हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे मार्कशीट अथवा डॉक्यूमेंट संबंधी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में कि कैसे पता करें कि हमारे सभी डॉक्यूमेंट सही हैं या उनमें कुछ मिस्टेक है, और यदि उनमें कुछ मिस्टेक है तो हमें क्या क्या चीज़ ठीक कराने की ज़रूरत है और किसमें हमारा बिना ठीक कराए केवल एफिडेविट से काम चल जाएगा। तो बहुत ही कम समय में मैं आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे पता करें कि हमारे सभी डॉक्यूमेंट सही हैं या उनमें कुछ मिस्टेक है। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपके 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट या ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट और आपका गवर्नमेंट आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि। ठीक है, यदि इन सब डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम यानी कि जो नाम की स्पेलिंग आपके 10th क्लास में है वही आपके 12वीं में होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट या आईडी वगैरह में सभी में आपका सेम नाम होना चाहिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके नाम में डबल ई आता है या आई आता है या डबल ए की जगह ए आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस फर्क उस चीज़ से पड़ेगा कि जो आपके 10th क्लास में नाम की स्पेलिंग है सेम वही आपके बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए। तो आपके नाम की और आपके पिता के नाम की और माता के नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, यदि ये आपकी 4 चीज़ें आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में सेम है तो आपके डॉक्यूमेंट सही माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ भी ठीक कराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक है तो आपको क्या क्या उसमें ठीक कराने की जरूरत है और किसमें बिना ठीक कराए काम चल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें सरनेम की कि आपका 10th क्लास में आपका केवल नाम था, उसमें पीछे कुमार या सिंह यानी कि सरनेम नहीं लगा हुआ था, पर 12th क्लास में आपने सरनेम लगवा दिया, कुमार या सिंह लगवा दिया, तो आपके डॉक्यूमेंट्स गलत माने जाएंगे। इसी तरह यदि आपकी 10th में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और आपकी गवर्नमेंट का आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आईडी में कुछ और है तो भी आपके डॉक्यूमेंट्स गलत माने जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको, एक सरनेम हुआ, माता पिता के नाम में कहीं पे सरनेम था कहीं पे नहीं है तो भी आपके डॉक्यूमेंट्स गलत माने जाएंगे। ठीक, यदि आपके अगर मैं बात करूं तो अगर आपके सरनेम में दिक्कत है, कहीं पे सरनेम था कहीं पे नहीं था, तो वो आपको ठीक कराने की जरूरत है। इसी तरह कहीं पे डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और कहीं पे कुछ और, तो भी आपको ठीक कराने की जरूरत है। इसी तरह माता पिता के नाम में भी कहीं पे देवी लगा हुआ है या कहीं पे देवी नहीं है या कहीं पे सिंह लगा हुआ है कहीं पे सिंह नहीं है, तो ये भी आपको ठीक कराने की जरूरत है। तो मेन पॉइंट ये है कि सरनेम और डेट ऑफ बर्थ ये तो आपको 100% ठीक कराने की जरूरत है, अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में है किसी में नहीं है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को तो आपको हम बिल्कुल ठीक कराना पड़ेगा। ठीक, पर अगर हम बात करें कि किसी के नाम में स्पेस, मान लो 10th क्लास में स्पेस नहीं है या 12th क्लास की मार्कशीट में स्पेस है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपको केवल जो फॉर्म भरना है वो आप अपनी 10th क्लास की मार्कशीट के हिसाब से भरें। ठीक है, इसी तरह लड़कियों के पहले नाम में मार्कशीटों में KM लगा हुआ आता था यानी कि कुमारी। ठीक, तो उससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको केवल क्या करना है, जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरेंगे तो आपको KM स्पेस छोड़ के जो आपका बाकी का नाम है केवल उतना भरना है। ठीक है, इसी तरह आपका यदि आपका हिंदी में नाम गलत है और इंग्लिश में सही है, तो मैं आपको बता दूं जो भी आपके गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरे जाते हैं सब में आपका नाम इंग्लिश में भरा जाता है। ठीक, यदि आपका इंग्लिश में सही है और हिंदी में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके सही भी फॉर्म इंग्लिश में भरे जाएंगे और उसी के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे कि आपकी स्पेलिंग सही है या नहीं है। ठीक है, और लास्ट बात करते हैं कि ये कहीं पे डबल ई की जगह आई आ रहा है या डबल ए की जगह ए आ रहा है, तो उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको क्या करना है कि यदि आपके मान लो बाकी डॉक्यूमेंट्स में सेम है, किसी एस में मान लो 12th की क्लास में है तो आपका आई आ गया और बाकी में डबल ई है, तो इसमें केवल आपका एक एफिडेविट से काम चल जाएगा। ठीक है, कि हम इसे बाद में ठीक करा लेंगे। जैसे ही आप गवर्नमेंट जॉब के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो इसमें आपका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आप बस इस चीज़ से हिसाब लगा सकते हो कि आपका अगर सरनेम वगैरह में दिक्कत है तो वो आपको ठीक करानी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है तो वो आपको ठीक करानी पड़ेगी, और यदि स्पेस वगैरह की दिक्कत है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अपनी अच्छे से तैयारी करें तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई परेशानी नहीं होने वाली। या आपका हिंदी में गलत है इंग्लिश में सही है तो उससे भी इतनी खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अभी नेक्स्ट आपको धीरे धीरे सभी चीज़ों पर वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।